morning. So today we discuss formation of image in convex lens, case 5 and case 6. In case 5, the object is present at the focus, and in case 6, the object is present between focus and optic center. So let's start this class. First, case 5. When object is present at focus. The middle point is called optic center. It is focus and it is two-way. Clear? In the other side, it is focus and it is two-way. ठीक है? अब देखिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पर. ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है. अब इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? इमेज बनाने के लिए हमें 2 लाइट रे चाहिए. तो रूल 1 क्या कहती है? द लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस फ्रॉम द फोकस. क्लियर? रूल 2 क्या कहता है? द लाइट रे passes from the optic center, then it refracts in same direction. ठीक है? अब यहाँ पर देखिए ये जो लाइट रे है, रूल 1 और रूल 2 से जो लाइट रे है वो दोनों आपस में क्या है? पैरेलल पर. ठीक है? तो पैरेलल लाइट रे कहाँ पर मिलेगा? पैरेलल लाइट रे मिलेगा एट इंफिनिटी. ठीक है? तो इमेज भी कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी बनेगा. तो इमेज किस पॉइंट में बनेगा? इमेज बना एट इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज साइज. ठीक है? इमेज जो बनेगा वो क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा इमेज बनेगा जो ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा? फोकस पर है. तो इस तरह से केस 5 कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केस 6, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा? फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रहेगा. ठीक है? जल्दी से उसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट केस 6. When object is present between focus and optic center. Optic center, focus and two-way. Focus and two-way. ठीक है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में, यानी यहाँ. ठीक है? अब देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में है. तो फर्स्ट रूल क्या कहती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारना है हमको. कहां से पास करेंगे? फोकस से. ठीक है? रूल 1 हो गया. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करेंगे. अब रूल 2 क्या कहती है?
ऑप्टिक सेंटर से पास करना है, तो लाइट रे व्हेन passes फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, ठीक, तो ऑप्टिक सेंटर से पास करती है तो सीधा पास करेगी, ठीक है। अब देखिए ये आपको लाइट रे दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा डाइवर्ज लाइट रे, डाइवर्ज लाइट रे, ठीक है। डाइवर्ज लाइट रे को हम क्या करते हैं, डाइवर्ज लाइट रे को हम बैक साइड में मिलाएंगे, ठीक है। तो बैक साइड में इसको स्केल से आपको एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो इमेज मेरा कहाँ बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मेरा इमेज बन रहा है, ठीक है। इमेज इस केस में कहाँ बना, इस केस में इमेज बन रहा है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज का कोई फिक्स नहीं है, इमेज यहाँ फोकस पर भी बन सकता है, रेडियस के पीछे भी बन सकता है, उसके पीछे भी बन सकता है। इसमें आपको सिर्फ लिखना है इमेज विल फॉर्म सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई फिक्स नहीं है कि एफ और 2f के बीच बनेगा, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, कहीं भी बन सकता है, जितना बड़ा साइज होगा उतना वो दूर जाएगा, ठीक है। तो क्या देखेंगे इमेज का प्रॉपर्टी, इमेज का प्रॉपर्टी देखेंगे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड लास्ट में क्या लिखेंगे, लार्ज साइज, ठीक है। जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सारे लोग को ये समझ में आ गया है, ठीक है। 1 to 6 केस हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग अगर यूजेस की बात करें तो यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस में, तो कन्वेक्स लेंस को यूज करना है तो इसके लिए तो हमें स्क्रीन नहीं लेने वाला है, हमको वर्चुअल इमेज देखना है। तो वर्चुअल इमेज कैसा बन रहा है, इसमें बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर हम लोग कन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे तो इसका जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा, इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। तो कहाँ पर हमको मैग्नीफाइड इमेज का जरूरत है उसी तरह से इसका यूज हम करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम कनकेव लेंस कन्वेक्स लेंस पढ़ने के बाद इसका यूज पढ़ेंगे तो उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस। लिखिए यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हमारा क्या है, एक मैग्नीफाइड लेंस है, यानी इमेज को बड़ा करके दिखाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड इन मैग्नीफाइड ग्लास, ठीक है। आप लोग देखते होंगे आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में या फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में एक लेंस रहता है, ठीक है। इस तरह से एक लेंस लगा रहता है, ठीक है। इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या दिखा देता है, बड़ा दिखा देता है। मैग्नीफाइड ग्लास में कौन सा लेंस होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नीफाइड ग्लास में कौन सा लेंस होता है, तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और क्या हो जाए, इट इज यूज इन कैमरास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बायनोकुलर, ठीक है। तो इसका मैग्नीफाइंग ग्लास के अलावा क्या क्या यूज है, कैमरा में आप लोग देखते हो कैमरा में लेंस लगा रहता है। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं, जो हमारे साइज को 1000 टाइम 1000 to 1 मिलियन टाइम क्या करता है, उसको बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। वो हमारे इमेज को 1 मिलियन टाइम्स क्या करता है, बढ़ा देता है। टेलीस्कोप जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम लोग, स्टार्स को, प्लैनेट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप, ठीक है। बायनोकुलर दूरबीन आप लोग देखते होंगे जो हम लोग कॉमन यूज करते हैं, जो दूर से किसी ऑब्जेक्ट को पेड़ वगैरह देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। टेलीस्कोप एंड बायनोकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल,
अब ये स्पेक्टिकल्स किस लिए यूज करते हैं? तो स्पेक्टिकल्स यूज करता है टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, हम लोग इसको स्पेक्टिकल चश्मा पहनते हैं, उसमें भी बहुत बार देखिएगा आपको कन्वेक्स लेंस रहेगा, ठीक है, बीच में उठा हुआ रहता है। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? टू करेक्ट लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस क्या होता है? जिसमें हमको फार ऑब्जेक्ट दिखाई देता है एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाले पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? जिसमें हमको फार ऑब्जेक्ट यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट वो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं हमारे स्कूल में जो क्या होता है दूर से देखते हैं, लेकिन अगर उनको पढ़ने के लिए या फिर बुक वगैरह रीडिंग करने के लिए उनको स्पेक्टिकल्स लगाने की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कि आपको कौन सा डिजीज होता है। तो अगर जो नियर ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। तो ये हमारा क्या यूजेज ऑफ कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का क्या यूज है? ठीक है, कनकेव लेंस से इमेज कैसे बनता है? तो कनकेव लेंस में सिर्फ दो केस है, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या होगा? केस 1 में जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इनफाइनाइट पर होगा, और केस 2 में जो होगा ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे, कहीं भी ऑप्टिक सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे तो इमेज एक जैसा ही बनेगा। ठीक है, जितना पास लेके जाएगा उतना ऑब्जेक्ट छोटा होता जाएगा। ठीक है, जिससे धीरे धीरे आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिएगा तो आपका इमेज सेम प्रॉपर्टी का बनेगा। पहला केस है आपका इंफिनिटी में बनेगा, और दूसरा केस है ऑप्टिक सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस। तो पहला केस पढ़ते हैं। फर्स्ट केस, केस 1, when object is present at infinity। किसमें? कॉनकेव लेंस में। किसमें? कॉनकेव लेंस। तो फटाफट देखिए, ये मेरा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कॉनकेव लेंस कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, यानी लाइट क्या करता है? डाइवर्ज करता है। याद रखिएगा, ये मेरा ऑप्टिक सेंटर है, ये फोकस एंड टू फोकस, फोकस एंड टू वे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन्फिनिटी पर होता है, तो इमेज क्या होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। ठीक है, तो दो लाइट रे हम लोग क्या करेंगे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। आपको बताया थे कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग लेंस, यानी लाइट क्या होगा? डाइवर्ज होगा। तो डाइवर्ज जो होता है वो कहाँ से पास करता हुआ दिखाई देगा? फोकस से। तो फोकस से इसको पास करना है। ठीक है, लाइट मेरा क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया। तो किस पॉइंट में मिल रहा है? फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज क्या लिखेंगे? इमेज कहाँ पर बना? एट फोकस। ये जो लाइट है वर्चुअली मिल रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है? वर्चुअली। तो क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या हो जाएगा? पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, केस 2 देखिए, इसमें केस 2 होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ
कॉनकेव लेंस, ठीक है। हमारा जो कनकेव लेंस है उसके सामने आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख देना है, ठीक है। ऑप्टिक सेंटर, फोकस, 2f, फोकस, 2f, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में भी रख सकते हैं, ऑप्टिक सेंटर 2f के बीच में रख सकते हैं, और ऑप्टिक सेंटर इंफिनिटी के बीच में रख सकते हैं। कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इमेज जो हमेशा फॉर्म होगा वो फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। आप अलग अलग जगह रख के देख सकते हैं, आप अलग अलग रख के देखिएगा, इमेज हमेशा वहीं पर बनेगा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। When light ray is parallel to principal axis, then it appears to pass from the focus. तो फोकस से इसको पास करा सकते हैं। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है हमको ऑप्टिक सेंटर से पास करना है, ठीक है। तो ऑप्टिक सेंटर से पास करिए, ठीक। जब दो लाइट जहां पर मीट करती है उसको क्या बोलते हैं? इमेज पॉइंट। तो ये मेरा क्या हो गया? इमेज पॉइंट, यानी यहाँ पर इमेज हमारा बन गया, ठीक है। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी, तो इमेज क्या हो गया? ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसको वर्चुअल इमेज क्यों कहेंगे? देखिए, जो लाइट रे इस पॉइंट पर ये रिफ्रैक्ट होकर के उधर चली गई, इस लाइट रे को हम क्या करते हैं? बैक साइड में यहाँ पर मिला रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइट रे है वर्चुअली हम फोकस पर क्या करें? इसको बैक साइड में मिला रहे हैं, इस वजह से क्या करें इसको? वर्चुअल इमेज। तो इमेज कैसा बना? इमेज बना बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिक सेंटर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड क्या होगा? स्मॉल साइज, ठीक है। ये स्मॉल साइज का धीरे धीरे पास लेके आएगा, इमेज आपका बड़ा होते जाएगा, और दूर लेके जाएगा तो इमेज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जितना दूर जाएगा उतना छोटा, जितना पास आएगा उतना बड़ा इमेज आपका बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से केस 1 और केस 2 किसका कंप्लीट हो गया? कनकेव लेंस का। तो देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमारा कनकेव लेंस है उसमें इमेज हमेशा क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। तो इसका यूज हम लोग स्टडी करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए।